एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी के हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हैम्पर हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी को एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है और इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली फीमेल्स और चिल्ड्रन में। तो आयरन के टाइप्स क्या है, आयरन के सोर्सेस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और सप्लीमेंट के ऑप्शंस क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। Hi, I am Tejas Kulkarni. I am a sports, exercise and nutrition scientist. आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन्स को फॉर्म करना। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बॉडी के हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं तो बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हैम्पर हो जाती है। आयरन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। बहुत एंजाइम्स को बनाने के लिए आयरन नेसेसरी होता है। एनर्जी प्रोडक्शन में भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। ब्रेन हेल्थ और इम्यून फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी आयरन नेसेसरी है, इसलिए सही अमाउंट में आयरन लेना जरूरी है। हमें आयरन फूड से दो टाइप में मिल सकता है, हिम आयरन और नॉन हिम आयरन। हमें हिम आयरन एनिमल सोर्सेस जैसे मीट, फिश और एग्स से मिलता है और नॉन हिम आयरन प्लांट सोर्सेस से मिलता है, जैसे लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, कुछ क्रूसिफरस वेजिटेबल्स और ग्रेन्स। नॉन हिम आयरन जो हमें प्लांट या वेजिटेरियन सोर्सेस से मिलता है उसमें बहुत सारे फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स, टैनिन्स और अलग तरीके के पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। इसलिए नॉन हिम आयरन जो हमें प्लांट सोर्सेस से मिलता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू हिम आयरन जो हमें एनिमल सोर्सेस से मिलता है। इसलिए वेजिटेरियंस और वीगन्स में आयरन डेफिशिएंसी की रिस्क ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ये सजेस्ट करते हैं कि आयरन रिक्वायरमेंट्स वेजिटेरियंस और वीगन्स में 1.8 टाइम्स हायर अप्रोक्सीमेटली हो सकती है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। आपको ये एम करना है कि आप अपने आयरन का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कंप्लीट करो, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में आपके बॉडी के हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है, जिससे आपके ऑर्गन का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपको हमेशा लो एनर्जी फील हो सकते हैं, आप कॉन्स्टेंटली फटीग फील कर सकते हो, आपका कॉग्निटिव फंक्शन डिक्रीज हो सकता है, इम्यून फंक्शन भी अफेक्ट हो सकता है। प्रेग्नेंट women with heavy menstrual bleeding, वीगन्स जिन लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं और चिल्ड्रन जिनका न्यूट्रिशन अच्छे से प्लान नहीं है, इन इंडिविजुअल्स में आयरन डेफिशिएंसी की रिस्क ज़्यादा हो सकती है, तो इनको स्पेसिफिकली अपने आयरन लेवल्स चेक करने चाहिए। फेरस बिसग्लिसनेट या आयरन बिसग्लिसनेट सप्लीमेंट बहुत लोग रेकमेंड करते हैं और आप ये प्रेफर कर सकते हो क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस के चांसेस कम होते हैं। आयरन सप्लीमेंट की डोसेज और फ्रीक्वेंसी आपके डाइटरी आयरन इनटेक और ब्लड आयरन लेवल्स पे डिपेंड करेगी। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हो। याद रखिए, जब आप आयरन सप्लीमेंट को कंसिडर करते हो तो आपको आयरन सप्लीमेंट एम्प्टी स्टमक लेना है और फूड और आयरन में एटलीस्ट 60 मिनट्स का गैप रखना है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।